हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय अनदर कुकिंग व्लॉग। तो अगर आप भी मेरी तरह मोमोज लवर है ना, तो आपको एक बार ये मोमोज ज़रूर ट्राई करना चाहिए। चलिए आज बनाते हैं चिकन मोमोज। तो इसके लिए यहाँ मैंने हाफ के जी चिकन लिया है। ये बोनलेस वाली है। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके हम मिक्सी में डाल देंगे। साथ में डालेंगे 4 से 5 हरी मिर्च। अब इसका हमें कीमा बना देना है। अब यहाँ हम डालेंगे 2 बड़े प्याज को जिसे छोटे-छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और ताज़ा कटा हरा धनिया। थोड़े से विनेगर डालेंगे लगभग 1 टीस्पून। 2 टीस्पून डालेंगे ये डार्क सोया सॉस। आपके पास डार्क नहीं है तो नॉर्मल सोया सॉस आप यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून नमक और ये हाफ टीस्पून अजीनोमोटो। आप इसे अगर प्रेफर करते हैं डालना तो इसे डालें, टेस्ट अच्छा आता है। अब यहाँ डालेंगे बटर। बटर की जगह आप थोड़े से ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं अगर बटर नहीं है, या फिर आप यहाँ घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके इसे हाफ एन आवर के लिए रेस्ट में रख दें। जब तक चिकन रेस्ट में है तब तक हम आटा गूँथ लेते हैं मोमोज़ बनाने के लिए। तो डो में हम यहाँ डालेंगे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जो है बेकिंग पाउडर। अगर आप बिल्कुल मार्केट जैसा सुपर सॉफ्ट मोमोज़ बनाना चाहते हैं तो ये ज़रूर डालें। ये मैंने 1 चम्मच डाला है और हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा और थोड़े से रिफाइंड ऑयल। अब इसे मिक्स करके हमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक सॉफ्ट डो बना देना है। आटे को अच्छी तरह गूँथ के इसके छोटे-छोटे पेड़े बना लिए हैं। आपको इसे छोटा ही रखना है साइज़। आप इसे एक-एक करके बेलें या फिर आप एक बड़ी सी रोटी लेकर इसे कटर से कट भी कर सकते हैं। तो यहाँ आप इसके फ़ोल्ड करने के प्रोसेस को देखिए। मैं इस तरह करती हूँ क्योंकि ये मुझे ईज़ी प्रोसेस लगता है। आपको जो प्रोसेस ईज़ी लगता है आप वैसे इसे बना सकते हैं। स्टार्टिंग में मुझे मोमोज़ को फ़ोल्ड करने में बहुत ही दिक्कतें आती थी, लेकिन अभी मुझे ये प्रोसेस सबसे ईज़ी लगता है। वैसे ही बस एक-एक करके हम सारे मोमोज़ इसी तरह ही बना के रेडी कर लेंगे अब। वंस आप घर पे इस मोमोज़ को बना के देखिए, आपको इसके सामने मार्केट वाली मोमोज़ भी फीकी लगने लगेगी। और इस बारिश के मौसम में जितना भी हो सके आप अपने बच्चों को, अपने घरवालों को बाहर के अनहेल्दी खाने से दूर रखें। क्योंकि बाहर का जो भी टेस्ट होता है ज़रूरी नहीं कि वो हेल्दी तरीके से बनाया गया हो। तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप जो भी बनाएँ प्लीज़ घर पे बनाया करें और अपने बच्चों को हेल्दी खिलाएँ। तो अब ये हमारा मोमोज़ रेडी है। अब इसे हम स्टीम करने रखेंगे। यहाँ मैंने ऑलरेडी पानी को गर्म करने रख दिया था। तो ये मोमोज़ का स्टैंड रखेंगे। यहाँ पे थोड़े से ऑयल को हमें ग्रीस कर देना है। तो यहाँ हम एक-एक मोमोज़ करके रख देंगे। अलग-अलग थोड़ा रखें, ज़्यादा चिपका के ना रखें, वरना जब आप निकालेंगे तो मोमोज़ चिपक जाएगा या फिर टूट जाएगा। और मोमोज़ बनने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, 10 से 15 मिनट के अंदर मोमोज़ बन के रेडी हो जाता है। अगर आपके पास इस तरह से मोमो स्टैंड नहीं है तो आप इडली के स्टैंड में भी मोमोज़ बना सकते हैं। जब तक ये मोमोज़ हमारा स्टीम हो रहा है तब तक हम बाकी के मोमोज़ भी बना के तैयार कर लेते हैं। अब 10 मिनट बाद मोमोज़ को हम चेक कर लेंगे। मोमोज़ हमारा बहुत अच्छी तरीके से स्टीम हो चुका है, अंदर से भी पक चुका है। तो यहाँ हम थोड़े से डालेंगे चिली फ्लेक्स, चाट मसाला और आप इसे अब गरमा-गर्म सर्व कीजिए। अगर आप क्रिस्पी वाले मोमोज़ बनाना चाहते हैं तो आपको स्टीम करने के बाद कोई मसाला कुछ डालने की ज़रूरत नहीं। आप स्टीम मोमोज़ को कॉर्नफ्लोर और मैदे के बैटर में डिप करके आप इसे ब्रेड क्रम्ब्स में कोट करके फ्राई कर सकते हैं, तो आपका क्रिस्पी मोमोज़ भी तैयार हो जाएगा। अगर आपके पास पेरी पेरी मसाला है तो आप उसे ज़रूर डालिए, इससे मोमोज़ का टेस्ट कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। आप इसे सर्व कीजिए मेयो के साथ, टमाटर मिर्ची की चटनी के साथ। और इसका वीडियोस मैंने शॉर्ट वीडियोस में अपलोड कर रखा है, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। तो ये हमारा सुपर डिलीशियस जूसी एंड हेल्दी मोमोज़ घर पे बनकर तैयार है। So please do try at home, and if you like this recipe please subscribe my channel. Happy home cooking. Bye.